चलिए, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप सभी दोस्त? स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आप दोस्तों का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट पे। और आपको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या टेक्निक लगाएंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे और क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो अब अगर हम आपसे बात करें कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है और पिछली क्लास में हमने सारी बातें समझ लिया था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है एंड एमआरपी क्या होता है। आप पार्ट फर्स्ट को देखिएगा, उसमें आपको दिया जाएगा एंड लिस्ट प्राइस क्या होता है। एक एक बात मैंने आपको समझा दी है, एक एक बात। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि इफ कॉस्ट प्राइस 400 है एंड लॉस हमारा 80 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 है और लॉस हमारा 80 है। देन लॉस परसेंट बताना है। क्या बताना है? लॉस परसेंट बताना है। तो यहाँ से हमने कहा था हमारे पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर समझना है तो हमारा क्या हो जाता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो जाता है प्रॉफिट परसेंट। क्या हो जाता है? प्रॉफिट परसेंट। और कभी अगर हमको लॉस परसेंट की जरूरत पड़ती है तो लॉस परसेंट क्या हो जाता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सीपी हमारे पास 400 है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है? सीपी को लिख लेना है कि सीपी अपन के पास कितना है? 400 है। अगर सीपी अपन के पास 400 है एंड लॉस हमारे पास 80 है, लॉस कितना है? 80 रुपीज है। तो हमने ये देखा कि अगर 80 रुपीज हमारे पास लॉस है, ठीक है, तो सीधे सीधे हम कर सकते हैं कि लॉस हमारा 80 का दिखा रहा है। लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पे देखते हैं? सीपी पर। क्यों? क्योंकि सीपी ही देखो डिवाइड में है। चाहे हम प्रॉफिट निकालें तब भी डिवाइड में सीपी होगा, हम लॉस निकालेंगे तब भी डिवाइड में सीपी ही होगा। क्लियर है सभी को? सीपी ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दुख, कोई तकलीफ? नहीं। तो 80 का हमको लॉस मिला है। किस पे मिला है लॉस? 400 पे। किस पे? 400 पे इंटू 100। टू जीरो से टू जीरो डिवाइड हो जाएंगे, 4 टू जा 8 होता है, मतलब 20% इज करेक्ट आंसर। 20% हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनेगा। बताइए भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो 20% हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। जैसे आपसे कभी भी पूछे प्रॉफिट या लॉस, अब ये हमारा 20% का क्या है? लॉस है। ये 20% का क्या निकल के आया है? लॉस निकल के आया है। लेकिन कल को हमसे कुछ इस तरीके का पूछ ले, देखिएगा ध्यान से। कल को हमसे कुछ इस तरीके का पूछ ले कि हमको दे दिया जाए सीपी इज इक्वल टू 400 सीपी है, लेकिन एसपी हमारे पास दे दिया गया 420। तो अब हमको पता है हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जल्दी से बताओ अब हमको क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर अब हमें होगा यहाँ से प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा? 20 का। अब ये 20 का प्रॉफिट किस पे होगा? तो प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज सीपी। तो ये सीपी पर काउंट होता है। किस पे काउंट होता है? सीपी पे काउंट होता है। तो सीपी हमारे पास कितना है? 400 है इंटू 100। जीरो से जीरो काउंट हो जाएगा, 4 5 जा 20। प्रॉफिट कितना आ गया? 5%। प्रॉफिट कितना आ गया अपन लोगों का? 5%। बताइए, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो आपको दिया गया है एसपी। अब एसपी की बात कर रहा है, कह रहा है एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस। तो अब आपको बताना है कि एसपी होता क्या है। जल्दी बताओ। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, जैसे इसको अगर समझना है तो हमने क्या कहा था कि सीपी इज ऑलवेज 100%। सीपी इज ऑलवेज 100%। तो एसपी हमारे पास दो लोग होते हैं। जैसे हम आपसे ये कहते हैं कि अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मान लो 10% का, तो जो 110 आएगा, 110 आएगा, ये भी हमारा क्या होगा? एसपी होगा, एसपी होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि सर, सॉरी सीपी, हाँ ये एसपी होगा। अगर सीपी इज ऑलवेज 100%, अब हमको 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90 आ गया, तो ये 90 भी क्या होगा हमारा?
ये 90 भी हमारा एसपी होगा। गला खराब हो गया है। ये भी क्या होगा, एसपी होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग एसपी आ रहे हैं। एक बार लॉस वाला भी देखो, एक लॉस वाला एसपी होता है, एक होता है प्रॉफिट वाला एसपी। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस, इसने सीपी दे दिया है, तो सीपी में हम क्या प्लस करें जो एसपी के बराबर हो, जल्दी बताओ, जो एसपी के बराबर हो। प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट या मार्क प्राइस। जल्दी बताओ। तो अब आप जवाब दे सकते हो कि सर यहाँ पे हमको ऐसे करना था कि यहाँ पे कोई दो ऑप्शन को राइट कर सकते हैं कि सर अगर हम सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दें तब भी हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। हम लॉस ऐड करेंगे तब भी क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही टाइप के आंसर बनेंगे, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होता है, जो टैग पे लिखा होता है, टैग पे जो लिखा होता है यानी ओल्ड प्राइस होता है, तो वो कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं बनता है, वो कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं बनता है। डिस्काउंट कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं बनता है। डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट दे दिया फिर जितने का बिका वो सेलिंग प्राइस होता है। भाई आपसे कोई कह दे कि डिस्काउंट अगर 100 पे आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो 20 का डिस्काउंट मतलब वो चीज़ 80 रुपये की बिकेगी, ठीक है। तो 80 में अगर हम ये ऐड करने की बात बोल रहा है, 80 में 20 अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 हमारा क्या होगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो, मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इफ एस पी इज इक्वल टू 1200, एस पी इज इक्वल टू 1200 मतलब हमसे ये कहा गया है कि एस पी हमारा है 1200, एस पी हमारा क्या है 1200 है, विथ लॉस 25% है, सीपी आपको बताना है। अब लॉस हमारे पास जो आया वो लॉस कितना आया जरा बताना। लॉस हमारे पास आया 25%, लॉस आया हमारे पास 25%। अगर हमारे पास 25% का लॉस है तो हम एक बात कह सकते हैं कि सर एस पी 1200 है और लॉस 25% है। तो इसको सर अगर हम विदाउट फॉर्मूला विदाउट ट्रिक बनाए तो हम कैसे कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी इज ऑलवेज 100%। तो अगर सीपी हमारा ऑलवेज 100% है तो लॉस में क्या होता है, कम करते हैं, लॉस में क्या होता है, कम करते हैं। आप क्या करो कि 25 इससे कम कर दो तो हमारे पास आएगा 75%। तो इसका नाम ही होगा सेलिंग प्राइस, इसका नाम ही होगा क्या, सेलिंग प्राइस, इसका नाम क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब ये जो 1200 है, ये जो 1200 है आपको इसके बराबर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा सर बराबर, इसका रीजन क्या है कि हम बराबर रख देंगे, क्योंकि ये रुपीज में सेलिंग प्राइस है, ये 1200 रुपीज है ना, ये सेलिंग प्राइस है रुपीज में, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है परसेंट में। तो परसेंट का जो सेलिंग प्राइस होता है वो रुपीज के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है, रुपीज के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है दोस्त। कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, इक्वल होगा। तो अब इसको सॉल्व आउट करना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 75% इज इक्वल टू कितना आया, 1200। 1% की वैल्यू बताओ, 1% की, तो 1200 अपॉन 75। अब इसको आप 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो जल्दी से, या 5 से नहीं 25 से डिवाइड करो। थोड़ा सा आपको टेबल पे ध्यान देना पड़ेगा, 25 3 जा, लेकिन ये 25 से नहीं डिवाइड होगा, तो आप 5 से करो, ये भी 25 से डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा। चलो 5 से कर दो। एक सेकेंड। अब इसको डिवाइड करते हैं किससे, 75। तो हाँ 15 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 15 से कर दो। 15 5 जा कितना हो गया, 15 5 जा 75, और 15 8 जा, तो यहाँ 80 आया, यहाँ 5 आया। जब इसको 5 को 80 से, 80 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 8 जा, सॉरी हाँ 5 से ये डिवाइड होगा तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। कैसे, 5 1 जा 5,
यहाँ कितना 3 बचा, 3 इधर गया 30 हुआ। अब जब 30 से 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, मतलब 16 आपका ये है। ठीक है, अब इसमें सीपी बताना था तो सीपी इंटू 100 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1600। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक जल्दी से बता दो। यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं किसी को? ओके, अगले क्वेश्चन पे हो। अ प्रोडक्ट, हाँ, अ प्रोडक्ट बाई फॉर 240 इज सोल्ड एट 10% लॉस, देन फाइंड एसपी। तो अब समझिएगा इसको कैसे करेंगे। यानी अगर हमने एक प्रोडक्ट को 250 का परचेज किया है तो परचेज करने वाले को बोला जाता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब 240। कितना? 240 इज सोल्ड एट 10% लॉस, इज सोल्ड एट 10% लॉस। यानी आप इसको क्या करो, 10% लॉस पे सेल कर दिया आपने, तो एसपी बताना है। तो देखिए, सीपी आपको पता है कि सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर सीपी ऑलवेज 100% है तो हम लिख सकते हैं कि सर 100% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, 240। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1% इज इक्वल टू 24 और अपॉन 10। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये जो 10 इधर है ये नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 24 अपॉन 10। तो हमने क्या किया, सीपी इज इक्वल टू 100%, 100 बराबर 240 हो जाएगा, जीरो से जीरो हमारा हट जाएगा, 10 बचेगा तो 10 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। अब ये 24 अपॉन 10 आ गया, 24 अपॉन 10 आ गया, तो सोल्ड एट 10% लॉस। तो कह रहा अब सोल्ड हमने किया है 10% लॉस, तो आपको पता है अगर हम 100% से 10% लॉस कर दें तो आएगा कितना, 90%। यानी सर हमको क्वेश्चन में, अब ये सब ओरल सोचने की बातें हैं, हमको 90% की वैल्यू बताना है। तो अगर मुझे 90% की वैल्यू बताना है, वेट फॉर 15 मिनट, ओनली वेट फॉर 15 मिनट। अब अगर हमको वैल्यू बताना है 90% की, तो 90 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 90 से। तो इसका जीरो उड़ गया, अब नीचे बचा 1। 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब 9 से इसमें मल्टीप्लाई करवाओ। क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, यहाँ पे कैरी आएगा 3, और 9 2 जा 18, 18, और ये आ जाएगा 21, यानी 216। 216 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट। 216 बोले तो बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को यहां तक? ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें कि हमारे पास सीपी की वैल्यू दी गई है 1000, सीपी कितना दिया गया है, 1000। सीपी हमारे पास है 1000, ठीक है। एसपी हमारे पास दिया गया है 1300। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। आपको क्या बताना है दोस्त, प्रॉफिट परसेंट। अब आप ये बताइए, जब आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट, तो हमको सर सेलिंग कॉस्ट प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस भी पता है, तो प्रॉफिट परसेंट तो कई बार आप बता चुके, बहुत अच्छे से बता देंगे। कैसे बता देंगे, कितना मोर है, मोर कितना है ये बताना है, तो आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट परसेंट के लिए यहाँ पे प्रॉफिट और अपॉन सीपी और इनटू 100 लगा देना है, इतना सा बात करना है। तो प्रॉफिट है सर 300 का, कितने का है, 300 का। सीपी कितना है, 1000 है, इनटू कितना होगा, 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गए, जीरो से जीरो हो गए, यानी सर 30% इज करेक्ट आंसर। 30% इज राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को? बताइए भाई, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, अब देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। अब अगर हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है इफ एसपी 540 है एंड लॉस 10% है, देन सीपी फाइंड आउट करना है।
तो एसपी की अगर हम बात करें, एसपी की, तो एसपी हमारा 540 है, 540। लॉस हमारा कितना है, 10% है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा एसपी हमको 540 दिया है, लॉस हमारा 10% है, तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी इज ऑलवेज 100%। सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर मुझे सर 10% का लॉस दिखा रहा, मतलब ये 90%, 90% की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 90% की बात कर रहा है। अब आपको 90% की वैल्यू कौन बनेगी, बस इतना बता देना है, आंसर आपके सामने होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे 90% की वैल्यू क्या बनेगी? तो आप कह सकते हो कि सर 90% की अगर वैल्यू की बात करें तो 540 बनेगी। कौन बनेगी, 540। तो 90% इज इक्वल टू 540। क्लियर है सभी को? जीरो से जीरो हट जाएगा और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर है? 9 सिक्स कितना होता है, 54 होता है। 9 सिक्स 54। तो ये आपका 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अगर ये 6 है तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा है सीपी, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी इज ऑलवेज 100%, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 600। कितना आ जाएगा, 600। बोले तो सी ऑप्शन इज राइट। बताइए भाई, क्लियर है यहां तक सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ओके। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ मैन सेल्स अ वॉच फॉर 1800। एक मैन ने एक वॉच को सेल किया है 1800 का। देखो, जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे तब तक क्वेश्चन कभी बना ही नहीं सकते। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन की, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन सेल्स अ वॉच फॉर 1800, यानी हमने इसको सेल किया है 1800 का। अगर हमने इसको 1800 का सेल किया है तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो सेलिंग प्राइस है वो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है 1800। कितना दे दिया गया है, 1800। तो अगर ये 1800 हमारा सेलिंग प्राइस है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, देन सीपी क्या होगा? अब आपको ये बनाना पड़ेगा कि सर आपने इतनी बार बता दिया है कि सीपी इज इक्वल टू 100%। अब सारे क्वेश्चन आपको इसी से बनाने हैं, पेपर में सारे क्वेश्चन इसी से बनाने हैं। सर 100% अगर सीपी है और 20% का हमें प्रॉफिट है, तो इसमें 20 क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। 20 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा, 120%। लेकिन सर जैसे इसका नाम सर सीपी है, इसका नेम क्या है, सीपी है, वैसे कॉस्ट प्राइस, तो इसका नाम क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब आपने क्या पढ़ा कि सेलिंग प्राइस ये परसेंट में सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, ये हमारा रुपीज में सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस रुपीज में है, तो ये दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, तो दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम 1800 के इज इक्वल टू रख देंगे, जिसमें से 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा। अब 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 18 रहेगा और एक जीरो इसके में बचा था, यहाँ पे डिवाइड में कर देंगे, रिमेनिंग में 12 आ जाएगा। अब ये 1% की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, 1% की। बताना क्या है हमको, सीपी बताना है। तो सीपी के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ऑलवेज 100, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज 100%। तो कभी भी जीवन में अगर सीपी कॉस्ट प्राइस पूछता है तो हम 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, ठीक है ना, 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12 होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा टेबल आप लोग अपनी कमजोर है तो उसको सही करें। 4 3 जा 12 होता है, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब 3 6 कितना होता है बताइए, 3 6 कितना होता है, 18 होता है। यहां बचा हमारे पास 60। कितना बचा, 60, यानी 60 इंटू 25 हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बच गया। अब इसका मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए, कभी भी किसी भी नंबर का अगर जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमेशा जीरो ही रिजल्ट देता है। तो 25 इंटू जीरो करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा। अब 25 सिक्स बता दो कितना होता है। देखो, 4 जा होता है 100, 5 जा होता है 125,
अब 125 में 25 और जोड़ोगे तो क्या होगा 150, यानी 25 सिक्सा क्या हो गया 150। तो 150 ये जीरो एक और था, मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर आया है वो कितना आया, वो हमारा आया 1500, बोले तो सी ऑप्शन। ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन को समझ पाए तो थोड़ा सा देखो, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, इसका एक ही मतलब है कि आपका जो टेबल है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा आपका मतलब स्लो है। और स्लो कब होगा, जब आपकी टेबल आपको लर्न नहीं होगी। तो इसलिए हर क्लास में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सब में एक बात कहते हैं कि आपको कम से कम 12 to 15, मतलब 15 तक तो आपको टेबल आना ही चाहिए। अगर आपकी 15 तक की टेबल कंप्लीट नहीं है तो आप याद रखो मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में डिवाइड तो हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ता है। तो आपको हमेशा पेपर में टाइम लगेगा, जब जब डिवाइड का क्वेश्चन आएगा और आप डिवाइड करोगे तो आपसे डिवाइड ही नहीं होगा जल्दी। तो आप छोटे छोटे नंबर को पकड़ते हो, तो छोटे नंबर को पकड़ोगे और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आप, ठीक है। चलिए, इफ अ शॉपकीपर गेन्स 50 ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, सीपी इज 250, प्रॉफिट परसेंट इज, ठीक है। अब हमसे कह रहा है शॉपकीपर गेन 50, गेन मतलब प्रॉफिट, यानी एक शॉपकीपर को जो प्रॉफिट मिला है वो 50 रुपीज मिला है। क्या मिला है, 50 रुपीज का। और ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को सेल करने पे उसे 50 रुपीज का प्रॉफिट मिला है। सीपी 250 है, और सीपी कितना है उसके पास, 250 है। मतलब उसने इसको परचेज कितने का किया था, तो कह रहा मैं परचेज किया हूँ 250 का, जिसपे मुझे 50 का प्रॉफिट मिला है। तो हमने कहा फिर क्या सर, बना देंगे बड़े आराम से। 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 250, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 250। तो हम 1% की वैल्यू क्या बना देंगे, 250, और अपॉन में 100। ठीक है, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 1% की वैल्यू जब बना दोगे तो आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। एक मिनट, पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें आप 1% की वैल्यू नहीं भी बनाओगे तब भी आंसर आएगा। एक सेकंड रुकेगा, यहां पे आप इसकी वैल्यू ना भी बनाओ तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखो कैसे, देखिएगा। जैसे हमने आपसे कह दिया कि सीपी तो हमको गिवन है, सीपी कितना है 250। अगर मुझे 50 का प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसी में तो 50 ऐड करेंगे। जल्दी बताओ, हम भाई 50 किस में ऐड करेंगे, हम तो इसी में 50 ऐड करेंगे। तो जब हम इसमें 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250, और इसे बोलेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो हमको बताना था प्रॉफिट परसेंट। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हेलो, बस लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करो। अब देखिए, हमने कहा हमारा ये 50 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे। तो 50 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 250 पे। इनटू क्या कर देंगे, 100। जीरो से जीरो डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, और 20, यानी 20% इज करेक्ट आंसर। 20% इज करेक्ट ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इफ एसपी इज 400 एंड सीपी इज 500 देन लॉस परसेंट। इसको बढ़िया बड़े आराम से बना देंगे कि हमारे पास कह रहा है कि सीपी अपन के पास है 500 और एसपी है अपन के पास 400। क्लियर है। अब हमसे पूछ लिया है कि लॉस परसेंट बता दो। क्या बता दो, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इसका क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो कितने का लॉस दिखा रहा, 100 का लॉस दिखा रहा। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे काउंट करते हैं, 500 पे, इंटू 100। 5 2 जा 10, 20% इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है सभी को।
तो इसी तरीके से जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी अपनी अप्रोच को इसी तरीके से अच्छा करना है ताकि हम को कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। A man bought an item is 600 and sold it for 15% profit, then SP। बिल्कुल बढ़िया बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन सेम हूबहू ऐसी क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो हमने कहा सर CP इज ऑलवेज 100%, लेकिन अगर यहाँ की बात करेंगे तो हमको SP पता है। नहीं नहीं, SP नहीं पता है, SP तो हमको बताना है, SP हमको बताना है, लेकिन हमको CP पता है कि हमने खरीदा कितने का है, परचेज कितने किया है, 600 का। तो अगर हमने कोई चीज 600 की परचेज की है, याद रखिएगा, अगर हमने कोई भी आर्टिकल 600 का परचेज किया है तो हम ये कह सकते ये कह सकते हैं कि ये 600 के बराबर है। 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, 1% की वैल्यू आएगी 6। अगर 1% की वैल्यू 6 है और 15% का प्रॉफिट कमाना है तो भाई CP तो ऑलवेज 100%, CP ऑलवेज 100%। अगर हमें इसमें प्रॉफिट कमाना है कितने का, प्रॉफिट कमाना है 15 का, तो इसके 115 लिखना पड़ेगा, 15 ऐड कर देना है। तो बस इसको 115 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 3 कैरी किया, कैरी वाला भूलिएगा नहीं, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, 6 1 जा 6, 690, तो 690 इज अ करेक्ट आंसर। अब बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी, कोई समस्या, जल्दी बताओ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो 690 आया, 690 इज राइट आंसर। अब बताओ भाई, क्लियर सभी को? अब आपके सामने एक क्वेश्चन, लास्ट में एक क्वेश्चन हम देते ना आपको अपनी तरफ से, तो वो देखो क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड, अगर हम आपसे ये कह दें कि किसी भी आर्टिकल का एक सेलिंग प्राइस है 360, समझिएगा, सेलिंग प्राइस कितना है, 360 है। तो अगर सेलिंग प्राइस 360 है और हमने कह दिया जो लॉस परसेंट है, जो लॉस परसेंट है, लॉस इज इक्वल टू, लॉस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, देन फाइंड रियल लॉस परसेंट। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं जहां पे फ्रैक्शन वैल्यू का यूज हो जाता है। तो अगर कभी जीवन में फ्रैक्शन वैल्यू का यूज हो जाए तो वहां पे करते क्या है, वहां पे हम लोग करते क्या है ये देखना है आपको। तो हमने कहा कि सर जब यहाँ पे ऐसी दिक्कतें आएंगी तो क्या करेंगे। तो देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो 360 है, ये समझिएगा ध्यान से, जो हमारे पास ये 360 है, इस 360 को कैसे काउंट करना है ये देखना है आपको। तो सर जो लॉस है वो 1/4 ऑफ SP, SP कितना है, 360 है, यानी कहने का मतलब 360 का 1/4 अगर हम लोग निकाल दें, अगर हम 360 का 1/4 निकाल दें तो लॉस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो बताओ, 4 9 जा 4 9 जा कितना, 36, यानी 90 रुपीज का लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 90 रुपीज का। अब अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर दें, यानी 360 और अपॉन 90, तो कितना आ जाएगा, 450। कितना आ गया, 450। यही इसी को ही हम CP बोलते हैं। अब 90 का लॉस हुआ है किस पे, 450 पे, तो इनटू 100। बस इसको सॉल्व करके सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, सभी को। कोई ऐसा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन का, ये बस देखो पूरा हमने सॉल्व कर दिया है, बस आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो 90 का लॉस मिला था, किस पे मिला है, 450 पे,
इंटू 100 हम लोग क्या निकाल देंगे परसेंटेज में। ठीक है दोस्त, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वेरी मच।